हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्रोता इंजीनियरिंग एक्सप्रेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे लेक्चर 1 में मैंने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी थी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? कल भी मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। मैंने वो जनरल इंट्रोडक्शन दी थी कि वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करती है। मान लीजिए जैसे डी वाई डी एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो क्या होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, मैं सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री की नहीं बात कर रहा हूँ, या फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। dy dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। सर ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये फंक्शन है। ठीक है, एक्स और वाई होते हैं। एफ जो है फंक्शन है, dy dx डेरिवेटिव है, और एफ जो है फंक्शन है। मतलब वाई जो है एक्स का फंक्शन है, वाई डिपेंड कर रहा है ना एक्स पे, कर रहा है ना, बस समझ गए। यहाँ पे वाई जो है फंक्शन है एक्स का, मतलब एक्स काज कर रहा है वाई को, एक्स कारण है वाई का। ठीक है, और जो दूसरी फॉर्म है एम डी एक्स और एन डी वाई, एम डी एक्स और एन डी वाई भी इसकी दूसरी फॉर्म है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। सर ये तो समझ आ गया। तो एम और एन क्या है? एम और एन जो है, एम ओ एंड एन, एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई के क्या है? फंक्शंस हैं। हम दो तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। एक इस तरह से डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब फंक्शन है वाई जो है एक्स का फंक्शन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस दो फॉर्म की होती है, एग्जैक्ट इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आज हम एग्जैक्ट इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सो व्हाट इज एग्जैक्ट इक्वेशंस? एग्जैक्ट इक्वेशन इसी फॉर्म की इक्वेशन होगी, इसी फॉर्म की आपको इक्वेशन दी होगी, ये वाली फॉर्म, सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। एग्जैक्ट इक्वेशन में क्या होगा? एम डी एक्स और एन डी वाई है, इसमें जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, टी एम बाय डी वाई इक्वल टू डी एन वाई डी एक्स। ठीक है, जो m को है उसको डिफरेंशिएट कर देना y के रिस्पेक्ट में और n को कर देना x के रिस्पेक्ट में। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये क्या बनेगा? एग्जैक्ट इक्वेशंस। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशंस बनेगी। क्या बनेगा? ये एग्जैक्ट इक्वेशंस बनेगी। हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये गिवन है तो ये कब कहलाएगी? ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। ये एग्जैक्ट इक्वेशन तभी कहलाएगी जब ये डीएम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, ये अगर इक्वल होगा तो एग्जैक्ट इक्वेशंस ये कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट इक्वेशंस की पूरी डेफिनेशन भी बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इसको ट्रिक एक, मान लीजिए एक स्टेप है जो कैसे सॉल्व करना है, इसके आगे जो स्टेप, इसके आगे वाला स्टेप भी वो मैं दिखवाता हूँ। ठीक, मैं बता देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या है टाइप्स? एग्जैक्ट इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हम दो तरह के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन और लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट इक्वेशंस की। तो एग्जैक्ट इक्वेशंस क्या है? ये एन ऑर्डिनरी, सॉरी बहुत है ये तो याद करना चाहिए सर। An ordinary differential equation is in the form of m dx plus n dy, ये वाली फॉर्म में दी जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म में आपको अगर इक्वेशन दी है, एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज सेड टू बी एग्जैक्ट। कब एग्जैक्ट होगी? इफ एंड ओनली इफ डी एम वाई डी वाई इक्वल टू डी एन वाई डी एक्स। ठीक है, partial differentiation of m with respect to y and partial differentiation of n with respect to
एक्स, ठीक है सर। आप बोलोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन? हम तो ऑर्डिनरी पढ़ रहे हैं भाई, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे आपने वाई लिया ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। जब आप इसमें देखोगे कि आपको एक्स की टर्म दी गई होगी, आपने क्या करना है, एक्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। और यहाँ पे वाई को कांस्टेंट रख लेना है क्योंकि एक्स अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है। अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके, जो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके एग्जांपल्स करवाऊंगा 2-3, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन की जाती है। अगर आपने नहीं भी पढ़ी, आप फिर भी उस वीडियो में मेरा ये दावा है कि आप समझ जाओगे कि कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अभी आप फिलहाल ये समझिए, ये जरूरी है, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी अगर इक्वल, सर अगर इक्वल नहीं हुई तो वो भी मेथड्स हैं, पर पहले हम एग्जैक्ट इक्वेशंस वाले मेथड करेंगे, फिर उसके बाद 4-5 रूल आते हैं जब ये इक्वल नहीं होती, अलग अलग मेथड से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये पढ़ते हैं फिलहाल, ये हमारे आगे एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। इस फॉर्म में दी होगी तो ये, हाँ ये भी कईयों में ये भी दिखाता है, अगर ये तभी कही जाएंगे जब u ऑफ एक्स वाई जो होगा वो c के बराबर होगा, ठीक है। ये भी राइट है। ये क्या है, जब मैंने अब f ऑफ एक्स वाई करवाया था ना, f ऑफ dy dx इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, उसी को मतलब क्या कहते हैं ना, अभी क्वेश्चन भी आया था सर, वो जो dy dx इक्वल टू f डॉट x और इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, क्या इक्वल होते हैं? नहीं, क्योंकि dy dx इक्वल टू f डैश x हो सकता है, क्योंकि वही पूरी प्रेजेंट f ऑफ एक्स वाई कैसे, ये यहाँ के लिए, इसके लिए f ऑफ एक्स वाई के लिए एक अनदर फंक्शन है। मान लीजिए जैसे u, आप z भी ले सकते हो, मैंने u कर लिया, आप z भी ले सकते हो, y जो ना होता है y नहीं x y तो ले लिया, आप अनदर वेरिएबल आप दे सकते हो, u ले लिया। ये तब ये भी एग्जैक्ट इक्वेशन है, पर हम जो यूज करते हैं ज़्यादा ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल पता लग जाता है। यहाँ पे यही बन के आएगा लास्ट में, जब हमारा पूरा इक्वेशन सॉल्व होगी तो यही बन गया, ठीक। पर फिलहाल जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेप्स भी हैं क्लियर करने के लिए, ठीक है। मतलब स्टेप्स भी हैं जो सॉल्व करने के लिए, वो क्या है स्टेप्स टू सॉल्व एग्जैक्ट इक्वेशंस, ठीक है। अब हम कुछ स्टेप्स की बात करेंगे कि क्या स्टेप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन को, ठीक। सबसे पहले स्टेप है, जब आपने ये निकाल लिया, आपको पता चल गया ये एग्जैक्ट है, फिर हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है m dx को, ठीक है। टेकिंग y क्या कर लेना, हमने कांस्टेंट ले लेना है, y की टर्म क्या करनी है, कांस्टेंट करनी है। ध्यान रखना क्या करना है, y की टर्म्स क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। मान लीजिए कोई इक्वेशन दी होगी आपको, जैसे एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2y dy इक्वल टू 0, तो अब क्या करना है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना एक्स वाई डी एक्स को, तो अपने y को कांस्टेंट लेना, मतलब y कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो जो इंटीग्रेट करना है वो x dx को करना है। और जब आपने सेकंड में जाओगे, जब आप मतलब इस ये वाली इसको इंटीग्रेट करोगे, तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें n dy करना है, n dy को इंटीग्रेट करना है, नॉट टेकिंग, इसमें आपने टर्म्स लेनी ही नहीं है, किसकी नहीं लेनी है, x की टर्म्स लेनी नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंने क्या बोला, x स्क्वायर 2y, आपने क्या करना है, x स्क्वायर को छोड़ देना, ठीक, हमने खाली y वाली टर्म्स लेनी है, ठीक है। आगे समझ, हाँ तो तीसरा स्टेप है, इनको ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से इंटीग्रेट करके सिंपल, क्योंकि आपको ये दो चीजें याद रखनी चाहिए। हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है, क्या होती है एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन मान लीजिए ये इक्वेशन दी हुई है, ये तभी एग्जैक्ट होगी जब पार्शियल डिफरेंशिएशन जो दोनों की होगी m और n की इक्वल होगी, ठीक है। और ये स्टेप्स हमें सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे, हम अगले वीडियो में इसके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।